तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी आप देखने वाले हो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है कलेक्शन क्लासेस। कलेक्शन क्लासेस क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं, और वो कैसे काम करते हैं वो भी हम देख। तो वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे कलेक्शन क्लासेस है जिनमें आते हैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, हैश सेट, लिंक हैश सेट, सॉर्टेड सेट, ट्री सेट एंड सेट। ये सारे आते हैं हमारे कलेक्शन क्लासेस में। और भी बहुत सारे आते हैं। और कौन से आते हैं हमारे, आते हैं और कौन से आते हैं हमारे, हैश सेट भी आता है और हैश मैप भी आता है। और उसके बाद में हमारा एरेस क्लास भी आता है। तो अभी हम देखने वाले हैं तो हमने ना प्रोग्राम को कैटेगराइज कर लिया है। जो जो फंक्शन ऐड फंक्शन का यूज करते हैं, जो जो क्या बोलते हैं इसको, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बोलते हैं क्या, कुछ भी वो, मतलब आप इसको, मतलब कलेक्शन क्लासेस के जो ये फ्रेमवर्क है, ये जो कुछ मतलब जो जो फ्रेमवर्क ऐड फंक्शन का यूज करते हैं इंसर्ट कराने के लिए, तो हमने उनको यहाँ पे एक कैटेगरी ले ली है। और जो है हमारा हैश मैप, हैश टेबल, वो पुट यूज करते हैं। इसके लिए हमने उनको अलग रखा है, और एरेस का तो अलग ही है। तो देखिए, सबसे पहले एरे लिस्ट क्या काम करता है। ये हमारा क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है लिस्ट इंटरफेस को, जो इम्प्लीमेंट करता है लिस्ट इंटरफेस को। अभी लिस्ट इंटरफेस क्या होता है, तो लिस्ट इंटरफेस यूजेस डायनामिक एरे। तो ये हमारा एक डायनामिक एरे यूज करता है जो डुप्लीकेट एलिमेंट को डिफरेंट डेटा टाइप्स में रखता है। डुप्लीकेट एलिमेंट्स को डिफरेंट डेटा टाइप्स में रखता है। आप यहाँ पे ठीक है। उसके बाद में आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या करता है, लिंक लिस्ट भी ये हमारा क्या करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है कलेक्शन इंटरफेस को। कलेक्शन इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट करता है, और ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में वेक्टर आता है। वेक्टर यूजेस डायनामिक एरे टू स्टोर द डाटा एलिमेंट्स। तो वेक्टर जो है तो डायनामिक एलिमेंट स्टोर करता है। ये एरे लिस्ट से सिमिलर होता है, और ये एरे लिस्ट से सिमिलर होता है, एरे लिस्ट से हमारा सिमिलर होता है। ठीक है। उसके बाद में स्टैक। स्टैक क्या काम करता है, स्टैक इज सब क्लास ऑफ वेक्टर। स्टैक हमारा सब क्लास ऑफ वेक्टर है, और ये इम्प्लीमेंट करता है द लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर को। ये इम्प्लीमेंट करता है। स्टैक का काम वही है ना, LIFO, IFO। ठीक है। उसके बाद में आता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या काम करता है, प्रायोरिटी क्यू ये क्लास को इम्प्लीमेंट करता है जो हमारा है क्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। प्रायोरिटी क्यू क्लास क्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। इट होल्ड्स द एलिमेंट और ऑब्जेक्ट विच आर टू बी प्रोसीड बाय देयर प्रायोरिटीज। यानी कि ये प्रायोरिटी क्यू ऐसे एलिमेंट्स को होल्ड करता है जो प्रायोरिटी वाइज यूजर को चाहिए है। तब अगर एक एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो वो एलिमेंट आपको जल्दी में मिलेगा, अगर उसकी प्रायोरिटी कम होगी तो वो बाद में आएगा, इस तरीके से। उसके बाद में आता है DQ। तो DQ क्या होता है, DQ ये एक इंटरफेस है। DQ ये एक इंटरफेस है जो एक्सटेंड करता है क्यू इंटरफेस को। DQ एक इंटरफेस है जो एक्सटेंड करता है क्यू इंटरफेस को। वी कैन रिमूव एंड ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम द बोथ साइड। तो हम बोथ साइड से यानी कि DQ ये क्यू का कंसेप्ट है। तो क्यू में क्या आता है, लास्ट इन, मतलब इधर से जाता है और इधर से निकल जाता है। ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट लास्ट आउट, ऐसा कुछ तो भी होता है। तो देखिए ये काम होता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में आता है हैश सेट। तो हैश सेट क्या करता है, हैश सेट क्लास इम्प्लीमेंट सेट इंटरफेस। तो ये इम्प्लीमेंट करता है सेट इंटरफेस को, और ये यूज करता है हैश टेबल। क्यों यूज करता है, फॉर स्टोरेज। तब जो डाटा रहता है वो हैश टेबल में ये स्टोर करता है।
जो मेमोरी में आता है, मेमोरी मैनेजमेंट अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे ये हैश टेबल आता है, ठीक है। और उसके बाद में हैशिंग इज यूज टू स्टोर द एलिमेंट इनटू द हैश सेट एंड इट कंटेन्स यूनिक आइटम। तो ये यूनिक आइटम भी कंटेन करता है, डुप्लीकेट आइटम इसमें नहीं आते हैं। उसके बाद में आता है लिंक हैश सेट। तो लिंक हैश सेट क्या करता है? लिंक हैश सेट होता है, ये क्लास होता है जो रिप्रेजेंट करता है लिंक लिस्ट को, और ये इम्प्लीमेंट करता है सेट इंटरफेस को, ठीक है। अल्सो कंटेन यूनिक, ये मतलब जो हमारा है ऊपर का हैश सेट की तरह ही हमारा लिंक हैश सेट, हमारा जो ये लिंक हैश सेट वो भी हमारा यूनिक एलिमेंट कंटेन करता है, और ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। यानी कि क्या, जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तभी ये डायरेक्टली सॉर्टिंग कर लेगा। अगर एलिमेंट छोटा होगा तो छोटा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट क्या होता है? सॉर्टेड सेट को अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टेड सेट को हम ट्री सेट से क्लास सॉर्टेड कुछ के ये से अलग अलग आप ध्यान का, सिर्फ 2-3 ही है ये है वो, यहाँ पे ये है देखिए, और ये। उसके बाद में आता है सॉर्टेड सेट, तो हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है ट्री सेट। तो ट्री सेट क्या करता है? ट्री सेट क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। और ट्री सेट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ट्री सेट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रखता है, और सेट भी सेम काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम। तो अभी ये मैंने कमेंट में क्यों डाल के रखे है, पहली बात तो ये जो है ये हमारा एक फ्रेमवर्क है जो सेट वाला है। सेट, ये ट्री सेट, अगर आपको ये रन करना है तो आप ट्री सेट भी रन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, जो चाहिए आप रन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो थे ना बहुत सारे, तो इसको लिए एक ही लिया है, और इनका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम सेम ही लिया है, और एक टाइम पे एक ही रन करना है आपको, कोई भी रन कर सकते हो आप। उसके बाद में तो आइटम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है उसका। तो देखिए ऐड फंक्शन यूज होता है उसमें एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए, और डबल कोट में आपको जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो। रिमूव फंक्शन यूज होता है उस आइटम को रिमूव कराने के लिए, बस आपको उसका नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको उसकी साइज अगर जाननी हो तो आइटम डॉट साइज लिखना है प्रिंट आउट में। उसके बाद में अगर आपको सारे के सारे आइटम क्लियर कराने हो, डिलीट कराने हो, तो आप आइटम डॉट क्लियर यूज करा सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ प्रिंट कराना हो तो आप क्या करोगे, इटरेटर स्ट्रिंग ITR इक्वल टू आइटम डॉट इटरेटर यूज करके आप व्हाइल में ITR डॉट हैश नेक्स्ट एलिमेंट, हैश नेक्स्ट, उसका ही एक फंक्शन है इटरेटर का, वो यूज करके आप सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करा सकते हो। जैसे कि अभी हम रन करते हैं, विजय, रवि 1 एंड विजय, ऐसे बहुत सारे, और ये जो 3 आया है वो उसकी साइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है जो ऐड फंक्शन की से होता है वो अभी हमने देख लिया है। ये जो बाकी के हैं वो हम अगले इस वीडियो में देखिए,